जी हां, अमेरिका और इस्राइल ने संयुक्त रूप से जो ईरान पर भीषण हमला किया था वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है। युद्ध जारी है, जंग जारी है, वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने, यानी जो अमेरिका और इस्राइल ने हमले किए थे उसके जवाब में ईरान ने भी कई देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद ईरान ने भी अपने तेवर से बता दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान से लेकर इस्राइल का आसमान धुआं धुआं है। होली के मौके पर दुनिया बम मिसाइल वाली दिवाली देख रही है। जी हां, चाहे वो इस्राइल का आसमान हो या ईरान का या फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे ऐसे देश, चाहे कतर, चाहे सऊदी अरब या बहरीन या यूएई या उर्दन, ये जंग अब केवल इस्राइल और ईरान के बीच तक महदूद होकर नहीं रह गई है। इसमें कई और मुल्क, कई और देश आ गए हैं। खाड़ी देशों में किस कदर तबाही बची है, आइए उसकी एक झलक देखिए। आप देखिए इन तस्वीरों को, इनमें आप अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत गौर से देखिए, ये तमाम वो हालात हैं जो उस जंग के शुरुआत के बाद से उपजे हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले एक तरफ तो अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ डायलॉग कर रहे थे, न्यूक्लियर मामले पर बातचीत चल रही थी। खबर यह थी कि बातचीत कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच ऐसा होता है कि अमेरिका और इस्राइल मुश्तरका यानी संयुक्त स्ट्राइक कर देते हैं ईरान पर, और इस हमले में ईरान के टॉप लीडरशिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। 40 के करीब टॉप लीडरशिप जो है उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। क्योंकि ईरान जो है वो इसी सोच में था कि बातचीत चल रही है, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है ईरान के रहबरे मुअज्जम, रहबरे आला आयतुल्ला अली खामेनी का। उनकी असैसिनेशन के बाद जो हालात बदले हैं वो आप देख सकते हैं। ईरान का इस्राइल पर खैबर मिसाइलों से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सायरन बजने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन की आवाजें बंद नहीं हो रही हैं और ना ही बंद होगी, ये ईरान का दावा है। ईरान का इस्राइल पर खैबर मिसाइलों से हमला, ईरानी सेना की इस्राइल और यूएस को धमकी, इंतकाम पूरा होने तक हमले जारी रहेंगे। ईरानी सेना इस्राइल में सायरन की आवाजें बंद नहीं होने देगी, ये ईरान का दावा है, ये ईरान का दावा है। लेकिन ईरान के दावे के उलट इस्राइल भी यह दावा कर रहा है कि वो ईरान के शहरों पर हमले कर रहा है। इस्राइल का भी यह दावा है कि ईरान में उसने तबाही मचाई है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि इंतकाम पूरा होने तक हमले जारी रहेंगे। इंतकाम पूरा होने तक इस्राइल में हर शहर में सायरन बजने ही रहेंगे। सायरन को बजने से रोकने का ईरान का दावा है कि हम मौका ही नहीं देंगे। ये देखिए वो तस्वीरें, कई ऐसी तस्वीरें हैं, कहते हैं ना कि साच को आंच क्या, या तस्वीरें अगर हैं तो उसपे छुपाने की क्या बात है। आप देखिए तस्वीरें, कई तस्वीरें ये बता रही किस तरह से ईरान ने ये जो चौतरफा हमला किया है ना, इस्राइल पर भी और मिडिल ईस्ट के देशों पर भी, उनकी ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। चीन ने की है आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की निंदा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने आयतुल्ला अली खामेनी के कड़े शब्दों में निंदा की है, और यह हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन का यह कहना है, चीन का कहना है कि ये इसका वायलेशन है, ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन है, ईरान की संप्रभुता का वायलेशन है। चीन ये कह रहा है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील की है। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया ने भी चीन, ये जो हमला ईरान पर हुआ था उस हमले की निंदा की थी और इसे गलत बताया था और इसे जल्द रोकने की बात कही थी। और वहीं एक और अहम खबर आपको दे दें, खाड़ी देशों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। जी हां, खाड़ी देशों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें कही हैं। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति चिंताजनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया की वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक है। ये प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। जाहिर सी बात है कि इससे
भारत कितना चिंतित है उसका भी एहसास हो रहा है, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खाड़ी देशों में तनाव के बीच ये जो है ये भारत की जो है ये भारत इससे काफी चिंतित है। ये वो कह रहे, प्रधानमंत्री का कहना है कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है।